चुनावी फाइट है, माहौल टाइट है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुज श्रीवास्तव और इस वक्त हम लोग मौजूद हैं हाथरस में। उत्तर प्रदेश में वोटिंग की शुरुआत हो गई है और यहां पर हाथरस में तीसरे चरण का मतदान होना है और उसमें देखना होगा कि जनता का मूड क्या है, क्या कुछ निकल कर आता है। 10 मार्च को फैसला आएगा, लेकिन उससे पहले हाथरस हम पहुंचे हुए हैं ये जानने और समझने के लिए कि आखिर यहां पर क्या माहौल है, कितना यहां पर फाइट है। फिलहाल जनता जनार्दन हमारे साथ यहां पर मौजूद है हाथरस की, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर यहां पर क्या माहौल है, कितना विकास हुआ है। नेता हमारे साथ खड़े हुए हैं, उनका जल्दी से परिचय करा देता हूं। आशीष शर्मा जी हैं भारतीय जनता पार्टी से, आदित्य जी हैं कांग्रेस पार्टी से, बंटी भैया हैं भीम आर्मी का पक्ष रखेंगे और राकेश कुमार जी हैं जो कि बीएसपी का यहां पर पक्ष रखेंगे। सबसे पहले बीजेपी से शुरुआत करेंगे। यहां पर 2 सीटें आपके पास, कुछ बदलाव हुआ है या नहीं, क्योंकि अब तो समय बहुत करीब आ गया है वोटिंग का। देखिए, यहाँ पर जनपद में 3 विधानसभाएं, तीनों पर बीजेपी जीतेगी और उत्तर प्रदेश में 300 प्लस लगभग 350 सीटें बीजेपी जीतकर क्लीन स्वीप करेगी। कुछ बदलाव हुआ है हाथरस में कि नहीं हुआ है 5 साल में? बदलाव बहुत बड़ा हुआ है। ये पीछे जो दिखाई दे रहा है 70 वर्ष से जिसके लिए लोग मांग करते थे, ओवरब्रिज, इसी सरकार में शिलान्यास हुआ और इसी सरकार में उद्घाटन हो गया। शहर में जहां तालाब, घंटाघर, चौराहे सब डेवलप होकर बन रहे हैं, उसी प्रकार जनपद में किसानों को लेकर जिस प्रकार 56,000 किसानों परिवारों को अन्न धन योजना से जोड़ा गया, किसान सम्मान निधि दी गई, उसी प्रकार लगभग 60,000 परिवारों को यहाँ पर जो प्रधानमंत्री बीमा मिला, स्वास्थ्य का आयुष्मान भारत वो मिला, पता नहीं लाखों लोगों को इस प्रकार अनेक योजनाओं से लाभार्थियों को जोड़ा गया, जिन पर लगभग पिछले 50 वर्ष से मकान नहीं थे। जो लोग मकान के लिए तरसते थे, आज पक्का मकान मोदी जी और योगी सरकार में उनको मिला है और पूरा पैसा। ये तो लाखों लोगों को बता रहे हैं कि यहाँ पर बहुत कुछ यहाँ पर लाभान्वित हुए हैं लोग। कागजों में हुए हैं, धरातल पर कुछ भी नहीं। पिछले 5 साल में हाथरस के भाजपा के विधायक 5 साल लापता रहे, कहीं ना आना ना कहीं जाना। कांग्रेस बता रही है कि यहाँ पर लापता रहे। भीम आर्मी किस तरह से लड़ाई लड़ रही है? आप तो समाजवादी पार्टी के साथ बड़ा कोशिश की कि गठबंधन हो जाए, लेकिन हुआ नहीं। नहीं, ऐसा है ना, मान सम्मान के लिए सब जिंदगी जीते हैं। चंद्रशेखर आजाद के बारे में आप जानते हो। पूरे देश के अंदर चाहे एनआरसी हो, चाहे सीए हो, चाहे वो रविदास जी के मंदिर का मामला हो, चाहे बच्चों के टीएटी और बीपीएड अभ्यर्थियों का मामला लखनऊ में धरना देने वाली व्यवस्था हो, सरकार ये क्या कर रही है? आपने देखा कि जब अवाब की आंख से आंसू आए हैं तो सरकार की हथेली आनी चाहिए। बच्चे प्रयागराज में नौकरी मांगने गए, कौन के बच्चे थे, किसकी नौकरी मांगने गए? चतुश्रेणी कर्मचारी की, कोई डीआरएम की नौकरी मांगने नहीं गए। और बच्चों को लाठियों से पीटने का काम किसने किया? सरकार में बैठे लोगों ने उनको पिटवाया। जब उनकी माताएं, उनकी बहनें, उनके बाप उनकी पीठ देखेंगे तो क्या वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे? नहीं देंगे। क्या वो दरुआ गिरोह के सदस्य थे? क्या वो छबराम गिरोह के सदस्य थे? क्या वो लालाराम गिरोह के सदस्य थे? क्या वो बलखड़िया गिरोह के सदस्य थे? वो कौन थे? वो देशद्रोह करने आए थे? वो राजद्रोह करने आए थे? नहीं, ये हमारे तुम्हारे भारतीय जनता पार्टी के, कांग्रेस के, सपा के, लोकदल के सभी के बच्चे थे जो नौकरी मांगने गए थे। उनको नौकरी नहीं दी, बल्कि लाठियां से उनको कमर को तोड़ने का काम इन्होंने किया। ठीक है, बीएसपी किस तरीके से लड़ रही है हाथरस में? बीजेपी सरकार एक रोजगार के उससे लड़ रही है। बीजेपी वालों ने ये धुंधला बना रखा है कि ये फ्री देंगे, ये फ्री देंगे, वो फ्री देंगे। अरे भैया, क्यों फ्री देंगे? रोजगार दो ना। बीएसपी सरकार रोजगार के लड़ाई लड़ेगी। बीजेपी सरकार 2007 में रोजगार का एक खजाना खोला था पूरा, जो उत्तर प्रदेश में पुलिस वालों की भर्ती, सभी की भर्ती थी। और आज जो बीजेपी सरकार है सबको लालच दे रही है, ये फ्री देंगे, यूनिट फ्री देंगे, ये फ्री देंगे, वो फ्री देंगे। अरे क्यों दे रहे फ्री? रोजगार दो। फ्री 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 की बात आप करते हैं, रोजगार दीजिए वहां। और यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भाई छात्रों पर लाठी क्यों पड़वा दी आपने? देखिए, छात्रों पर लाठी की घटना कोई गलत रूप से अगर उसको पेश करेगा तो वो गलत है। अगर कोई जबरदस्ती नौकरी मांगेगा, नौकरी 4 लाख युवाओं को नौकरी दी है और बिल्कुल बिना उनको परेशान किए, बिना उनको कोई 1 पैसा रिश्वत लिए नौकरी पहली बार प्रदेश में मिली है। और पिछली सरकारों में जाति देखकर नौकरी, लिस्टें कहां से फाइनल होती थी सब लोग जानते, सफाई से लिस्टें फाइनल हो जाती थी और प्रदेश में भ्रष्टाचार का राज था। जहां तक बात करते हैं बहुजन समाज पार्टी की, बहुजन समाज पार्टी ने किस प्रकार जातिगत रूप से लोगों को विद्वेष फैलाया। यहां पर कितनी
एफआईआर गलत रूप से हुई वो सबको जानते हैं। अगर भाजपा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के साथ काम कर रही है और योगी जी इस प्रकार काम करें जिससे कि एक नेतृत्व देश को नेतृत्व दे। ठीक है, इधर जय श्री राम के नारे लगने लगे हैं, एक एक करके मैं आता हूं इधर से उधर तक। क्या लगता है इस बार हाथरस का मूड क्या है? हाथरस का मूड साफ है और पूरे प्रदेश का मूड साफ है। फर्क बता देता हूं मैं आपको। एक मुख्यमंत्री सैफई में नाच गानों पर करोड़ों रुपए खर्च करता है और एक मुख्यमंत्री राम मंदिर निर्माण कराता है। एक मुख्यमंत्री कोरोना काल में चूहे की तरह छुप के बैठ जाता है। एक मुख्यमंत्री अपने पिताजी के अंतिम संस्कार में नहीं जाता और जनता की सेवा करता है। साफ है। ठीक है, ठीक है। इधर महिला बैठी है, क्या कहना चाहेंगी मैडम? किस मुद्दे पे सर? महंगाई पे पूछिए, नारी सुरक्षा पे पूछिए। एक योजना आई थी इनकी उज्ज्वला योजना के तहत इन्होंने गैस सिलेंडर मुफ्त दिए थे सबको। आज 399 का सिलेंडर 1000 का मिल रहा है। जो एक मध्यम वर्ग का परिवार है वो कैसे अपना निर्वाह करे? नंबर 2, महिला सुरक्षा की बात करें तो हाथरस में महिला सुरक्षा तो बिल्कुल ही जीरो है। और इन्होंने कहा बीजेपी के लोग तो कहते हैं कि महिलाएं बहुत सुरक्षित है, गुंडा राज खत्म हो गया। मैं अभी कुछ दिन पहले की घटना मैंने बताई थी, जी पे ही बताई थी कि मैं नहीं सुरक्षित हूँ। जब मेरे साथ लोग बदतमीजी कर सकते हैं रात में तो मैं कैसे मान लूं कि बीजेपी वाले कह रहे? बीजेपी वाली तो सिर्फ कागजों में बात करते हैं। ये जो सच की जमी पे है, इनका जो भी पैराग्राफ है सब झूठ है। ये मंदिर की बात करते हैं, इन्होंने अभी थोड़ी देर पहले मंदिर की बात करी। एक मिनट, मेरे को आप बोलिए, मैं जा नहीं रहा हूँ, मैं यही हूँ। आप खत्म कर। इन्होंने मंदिर की बात कही, ठीक है। मंदिर बनाने के बाद क्या देंगे आप? नौकरी नहीं देंगे, भिखारी पैदा करेंगे, पुजारी आप बनाएंगे नहीं। एक दलित को आप पुजारी बनाएंगे नहीं तो क्या बनाएंगे? मंदिर बना के भिखारी बनाएंगे। आपने रोजगार कहाँ दिया? महंगाई पे इतनी अतः मतलब महंगाई बढ़ रही है कि जो आप गांव-गांव में लाठियां खा रहे हैं ना, जो बीजेपी वाले जा रहे हैं, इन्हें लाठियों से मार मार के क्यों भगाया जा रहा है? इसलिए कि जनता में बहुत आक्रोश। ठीक है, दोबारा आऊंगा मैं आपको बता। सर, अब ये मैडम ने इतने सारे सवाल किए हैं। पहली बात तो इनसे ये पूछिए, अब 399 का सिलेंडर लेती थी तब इनकी आय कितनी थी और आज इनकी आय कितनी है? दूसरी बात इनसे ये पूछिए, ये कहती है इनके साथ गुंडाई की हो सकता है कि वो सपा वाले हों जो रात में कर गए हों। और दूसरा इन्होंने मैडम से दूसरा पॉइंट ये पूछिए कि क्या इन्होंने कंप्लेंट की? आज की जो पुलिस है वो आज बताइए, कंप्लेंट की आपने? 100 रुपए मांगती है पुलिस कंप्लेंट लिखने के भाजपा सरकार में। इन्हीं से मांगती है पुलिस और किसी से नहीं मांगती है। महिलाएं सुरक्षित है और जो भी काम हो रहा है बहुत अच्छा काम हो रहा है। यहाँ महिला युद्ध चढ़ चुका है। हाँ, देखिए यहाँ पर मैं 32 दांत में एक जीप की तरह हूँ। मानते हैं यहाँ सब बीजेपी वाले, जितनी लेडीज हैं ये बीजेपी की। नहीं, आपको पूरा मौका मिलेगा, आप बोलिए। हाँ। तो मैं 32 दांत में एक जीप की तरह हूँ, तो ये जय श्री राम कह के झूठ को सही नहीं कर सकते। ये कह के हम राष्ट्रवादी हो। ये मंदिर का मुद्दा कहती है, रोजगार कैसे हो? एक बात बताइए, मंदिर क्या हवा में बन रहा है? मशीनें बना रही है क्या? लोग उन मंदिर को नहीं बना रहे? और कैसा रोजगार चाहती है? जब मंदिर बनेगा। आप भी बोल लीजिए कुछ। हाँ, मंदिर निर्माण हमारे लिए जरूरी है। ये वाली बात नहीं है कि हिंदू राष्ट्रवाद, मोदी जी जो हैं वो सभी धर्मों के लिए एक साथ रूप से काम कर रहे हैं। अब ये लोग कुछ भी कह सकते हैं, जीतेंगे तो मोदी जी। चलिए ठीक है, बैठिए आप लोग, बैठिए। दोबारा महिलाओं से एक बार बात कर लेते हैं, फिर मैं आप लोगों के पास भी आऊंगा। और यहाँ नेता सब वेट कर रहे हैं। हाँ, बोलिए। ये जो बहन जी कह रही हैं ये बिल्कुल गलत कह रही हैं। सुरक्षा की दृष्टि से हमारा उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत मजबूत सुरक्षा दी है। मैं ही एक अपनी घटना बताती हूँ कि ये कहती हैं हम लोग रात में कभी निकल नहीं सकते अकेले। मैं रात में 1:30 बजे साता सिटी स्टेशन पे अपने बेटे को स्कूटी से छोड़ के आई हूँ। कोई बिल्कुल जो है असुरक्षित। बता रहे 100 रुपए मांगते पुलिस वाले, इनसे ही मांगते हैं। ठीक है। मैं तो ये कहना चाहूंगी इनसे कि 100 रुपए देने की जरूरत क्या है आपको? जब हमने 108 नंबर इतना और 100 नंबर डायल करने की जरूरत है आपके। आजकल सबके पास ही मोबाइल फोन्स हैं, आप वो डायल कीजिए। 100 रुपए की बात ही नहीं है। और भाजपा ने देखो महिलाओं को कितना सुरक्षित किया है। ये आज इतने लोगों के बीच में अपने आप को आकर बैठकर इतना बोल रही है, इट मींस ये सुरक्षित है। और देखिए भाजपा ने महिलाओं को इतना कुछ दिया है, गैस कनेक्शन बहनों के नाम, राशन कार्ड बहनों के नाम, शौचालय बहनों के नाम, घर मकान बहनों के नाम, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है। जो एक बार इधर बात कर लेते, फिर आता हूं मैं उधर। बता रहे कि महिलाएं बहुत सुरक्षित हो गई हैं यहाँ पर जो लोग बैठे हैं। नहीं, भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्व में केंद्र में मिनिस्टर रहे, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री चिन्मयानंद साहब, बहन बेटियों के साथ बलात्कार, भारतीय जनता पार्टी के विधायक कुलदीप सेंगर,
विधायक सुरेंद्र सिंह, विधायक ब्रजभूषण सिंह, इन्होंने उत्तर प्रदेश में बहन बेटियों के साथ में बलात्कार जैसी घटनाओं को अंजाम देने का काम किया। तब हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग कहाँ थे? इनको ये मुद्दा उठाना चाहिए था और उन विधायकों को पकड़ के सलाखों के पीछे जेल में डालना चाहिए था। कानून को हाथ में लेने वालों को जेल के सलाखों के पीछे पीछ देना चाहिए था। ऐसी कार्रवाई जिन्होंने क्यों नहीं की, ये बताएं जरा। जवाब दीजिए सर, इतने सारे नाम गिना दिए बीजेपी के नेता के। देखिए, कार्रवाई सभी पे हुई है, सेंगर निर्दोष साबित हुए हैं और जो भी अगर दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। उसमें कोई विधायक हो, सांसद हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो एक सामान्य इंसान है, कोई भी अगर गलती कर रहा है उसको उसकी सजा मिलेगी और जो भी बड़ी से बड़ी सजा मिलेगी। वो मैडम उधर बैठी कह रही 399 का सिलेंडर 1000 रुपए में मिल रहा है। देखिए, ये 399 का सिलेंडर सुबह से लेके शाम तक लाइन लगाकर ब्लैक में मिला करता था। 2014 के बाद इस घर फोन करने पर आ जाता। ये भाजपा सरकार का काम है, भाजपा सरकार का हम घर पहुंचा के देती है। कानून व्यवस्था का यहाँ पर हवाला दिया जाता है बीजेपी की तरफ से। कानून व्यवस्था का हवाला ये है कि आप 1 लाख रुपए लेके चौराहे से नहीं निकल सकते हैं। रोज हाथरस के अंदर मर्डर हो रहे हैं। काय की कानून व्यवस्था है? पुलिस अपना आराम से मस्त मौज ले रही है, जनता परेशान है। रोज डकैती, लूट, हत्याएं डेली हाथरस में हो रही हैं। आप अखबार उठा के देखिए, पूछिए। ठीक है, बीएसपी का जल्दी से पक्ष जान लेते हैं, फिर उधर आएंगे। लॉ एंड ऑर्डर बड़ा मुद्दा है उत्तर प्रदेश में, और समाजवादी पार्टी की जब सरकार बनती है तो एक परसेप्शन बनाया जाता है कि गुंडा राज आ गया। ऐसा क्यों है? मेरी सुनो, अभी हमारी बहन जी कह रही थी कि महिला सुरक्षित नहीं है। बीजेपी सरकार में कोई भी सुरक्षित नहीं है। बीजेपी सरकार में कोई भी सुरक्षित नहीं है। पुलिस के जो बीजेपी वाले कार्यकर्ता है वो खुद उनकी नहीं सुनती है, तो हमारे लोगों की क्या सुनेगी? बीजेपी सरकार में वो नहीं सुनती है। हर जगह पैसा की धंधली चल रही है। हर काम के लिए पैसा चाहिए, पैसा। और ये बेचने वाली बात है, आज तक सब चीज तो ये ट्रेन बेच दी, सब माल्या भाग गया इनकी सरकार में। और भी लोग उद्योगपति हैं, सब भाग रहे काम। ठीक है, उद्योगपति भाग रहे। बोलेंगे आप लोग तो जनता है, क्या लगता है यूथ है आप तो, किसकी सरकार बन रही है? बीजेपी की। आप बताएंगे इनको बीजेपी बन रही है? क्यों? बीजेपी सर, बीजेपी। क्यों सर जी करके दिखाया है उन्होंने। अच्छा, करके दिखाया। मैडम कुछ लगता है किसकी सरकार है? मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि अभी 10 तारीख को जो चुनाव हुए थे उसमें 60% लोगों ने वोट डाला है और 2017 में 63% लोगों ने वोट डाला था। मेरी इतनी अपील है, बस वोट डालें, किसी को भी डालें। अच्छी बात है, वोट डालें। वोट डालने के लिए जरूर निकले। हाँ सर बोलिए। हाँ जी, कौन बोलेगा इधर? कौन बोलेगा? आ रहा हूँ। हाँ बोलिए। आज उत्तर प्रदेश का जो चुनाव हो रहा है केवल महिला सुरक्षा और कानून व्यवस्था के ऊपर हो रहा है। ये आपके द्वारा, चैनल के द्वारा जो आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो आपको पता होगा, हर महिला ये कहती है कि हम सुरक्षा के नाम पर वोट देंगे, हमें महंगाई से कोई मतलब नहीं है। अगर हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा मिलेगी तो आज ये उत्तर प्रदेश में आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि 300 से ऊपर सीटें आएंगी और हाथरस विधानसभा में हम 75,000 से जीते थे, 1 लाख वोटों से जीतेंगे। क्यों? यहाँ की महिलाएं सुरक्षित है। यहाँ आज और वही महिलाएं कहती किचन का बजट बिगड़ गया है। जो महिलाएं कहती है बजट बिगड़ गया है, वो समाजवादी पार्टी की है। समाजवादी पार्टी की महिलाएं नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी की महिलाएं। लेकिन उनके लिए पहले सुरक्षा है। ठीक है, बैठिए। आ रहा हूँ, महिला को बताऊंगा। यहाँ पर हमको बताया गया कि 2 कवि भी आए हुए हैं, जरा कुछ सुनाएंगे क्या? सुन लीजिए। हाँ, मैं दीपक रफी। मैं ये कहना चाहूंगा, एक छोटी सी 2 अंतरे की कविता है। सबका मान, सबका सम्मान देश में बढ़ाया आपने, जो डराते थे जनता को उनको डराया आपने। सबका मान पहले लगते थे भयानक, हर गली हर रास्ते कर दिया तुमने सुरक्षित पथ सभी के वास्ते। योगी जी, जेल में गुंडों को डाला, वो डंडा चलाया आपने। सबका मान। और अंतिम है, दूसरी बार में आ जाऊंगा। ये इसी के साथ का है क्या? अच्छा, तो राम मंदिर की कामना पूर्ण कर दी मोदी जी, माता बहनों की सुरक्षा सुनिश्चित कर दी योगी जी। जो किया वादा वही
जो किया वादा वही करके दिखाया आपने, सबका मान सबका सम्मान, जय श्री राम। तो ये हाथरस के जनता है और ये अपने शब्दों से ठीक है, बहुत मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। एक और है, उनको भी सुन लेते हैं जरा जल्दी से। हाँ, मेरा नाम प्रभुदयाल दीक्षित है। 18,000 से अधिक दोहे लिख चुका हूं। एक दोहे में अपनी बात कहूंगा केवल कि अपनी अपनी खोल ली हर दल ने दुकान। चुनावों में यही तो होता है, नहीं तो कोई पूछता है किसी को। अपनी अपनी खोल दी हर दल ने दुकान, मांग रहे हैं वोट सब साधु या शैतान। धन्यवाद, थैंक यू। ये एक तरीका है अपनी अपनी बात रखने का। इधर से कोई बात करना चाहेगा क्या? कौन बात करेगा? हाथ उठाइए। ठीक है, आइए आइए आइए, यहाँ बोलिए। देखिए, मैं एक व्यापारी हूँ और हमने 5 साल समाजवादी पार्टी की सरकार देखी है, हमने 5 साल बहुजन समाज पार्टी की भी सरकार देखी है, लेकिन यही सरकार ऐसी है जिसमें व्यापारी का मान सम्मान स्वाभिमान सुरक्षित है। पहले हमारे संग लूट की, छिनैती की खुलेआम घटनाएं होती थी, लेकिन इस सरकार ने एक व्यापारियों के लिए ऐसा माहौल क्रिएट किया है, एक व्यापारियों के लिए सुरक्षा का माहौल क्रिएट किया है। इसीलिए हम तो योगी जी को चाहेंगे। ठीक है, योगी जी को चाहेंगे। ठीक है मैडम, आता हूँ मैं आपके पास। कह रहे भाई व्यापारियों से पहले रंगदारी मांगी जाती थी, वो लूट खसोट होती थी, वो अब शायद बंद हो गया। आज से 4 महीना पहले वैश्य समाज के एक व्यापारी को कानपुर में होटल के अंदर पुलिस ने मार दिया। जब कहाँ गई थी उत्तर प्रदेश की पुलिस और उत्तर प्रदेश सरकार? पुलिस ने मारा था व्यापारी को, आपने सुना होगा। कानपुर के अंदर कहाँ गए थे? ये पूछे जरा इनको। व्यापारी सुरक्षित कहाँ है? व्यापारियों के साथ बहुत बड़ा जुल्म, उत्पीड़न, व्यापारियों के साथ में शोषण सरकार कर रही है। व्यापारी परेशान है। जो पहले फेज का जो चुनाव हुआ है, व्यापारी इसमें जवाब देने का काम इनको करेगा। ठीक है, जवाब दीजिए इसका व्यापारियों के लिए। उन्होंने कहा है गोरखपुर की घटना याद दिला दी है। देखिए, किसी चीज को कंट्रोल करने में 100% कंट्रोल होगा ये नहीं मानता, लेकिन 90% कंट्रोल है। क्राइम कंट्रोल है 100% और सुरक्षित माहौल है पूरा। योगी सरकार ने प्रदेश में एक ऐसा माहौल दिया है कि लोग, बहन बेटियां रात को 11 बजे तक स्कूटी से घूम रही हैं। व्यापारी खुलेआम अपना व्यापार खुल के कर पा रहे। किसी प्रकार की चौथ रंगदारी यहाँ पिछली सरकारों में हुई है, पलायन हुआ है उद्योगों में, लेकिन इस सरकार ने उसको सबको यहाँ स्थापित किया है। बेरोजगारी बड़ा मुद्दा बताते हैं कि इस बार बेरोजगार जो है, जो यूथ है, युवा है, उस पर जवाब दीजिए सर। देखिए, युवाओं को काम मिल रहा है। यहाँ हाथरस के इस हींग उद्योग जो कि ओपीडीपी में है, उसको एक जिला एक उत्पाद में यहाँ पर 250 नए उद्योग लगे हैं। आप अगर उसकी बात करें, पूरे प्रदेश में 4 लाख युवाओं को रोजगार दिया है, लेकिन रोजगार उनको मिला है जो ईमानदारी से पढ़ने वाले और ईमानदारी से काम कर रहे हैं। रोजगार लिस्टों से नहीं हुआ है। रोजगार कह रहे मिला हुआ है, जो काबिल थे उनको रोजगार मिला है। पेपर लीक होते हैं इनकी सरकारों में। जो छात्र पेपर दे रहा है, क्या वो पढ़ा लिखा नहीं है? पेपर लीक करते हैं, युवा रोजगार मारता है। तो ये लखनऊ में, इलाहाबाद में, प्रयागराज में लाठियां चार्ज कराते हैं। पेपर लीक होते हैं, लेकिन यहाँ तो उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, जो काबिल है उसको नौकरी मिल रही है, रोजगार मिल रहा है। इस सरकार में कोई भी रोजगार का काम नहीं है। सारी ये धांधली, सारी ये कागजों में है। कोई भी रोजगार का कार्य नहीं हो रहा है। सब इनके सिवा, उनको झुंझले देने के सिवा कोई काम नहीं है। वादे पे वादे, वादे पे वादे। इनका कौन सा वादा सत्य हुआ है? 15 लाख देंगे, 15 लाख देंगे। 15 लाख लिए, दे नहीं है। इनका सबका साथ और अपना अपना विकास। जवाब दीजिए। कह रहे ठीक है भाई, रोजगार तो हम बांट ही रहे। 4.25 लाख 4.5 लाख नौकरियां बताते हैं कि दी है हमने। उत्तर प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, युवा पलायन करने पर मजबूर है। उत्तर प्रदेश छोड़ के नौकरी के चक्कर में लोग दूसरी जगह पर जा रहे हैं। कोई दिल्ली जा रहा है, कोई राजस्थान जा रहा है, कोई मध्य प्रदेश जा रहा है, कोई उड़ीसा जा रहा है, कोई हरियाणा जा रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था के साथ साथ बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है। इसी को मुद्दा बनाते हुए सरकार को लोग घेरने का काम कर रहे हैं। इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भाजपा के विधायक ही घेरने का काम कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से लोग जवाब सवाब कर रहे हैं। जब गांवों में विधायक जाते हैं तो उनका खदेड़ा करने का काम कर रही है भीड़, उनको खदेड़ने का काम कर रही है। इनको पूछो खदेड़ा क्यों हो रहा है, पूछने का आप काम करो। ठीक है, कोई यहाँ पर कौन अपनी बात रखेगा? हाथ उठाए। हाँ, जो बच्चा हाई स्कूल पास नहीं कर पाता, इंटर पास नहीं कर पाता, योगी का उन्हें IPS बना के भेज दे। पढ़ेगा तभी तो कुछ बनेगा। क्यों नहीं टेट पास होता है? इन पे कितनी भर्तियां नहीं निकलती हैं?
हैं? पर अपने को तो दोष देते नहीं है, योगी को दोष दे रहे हैं। योगी लगा के जाएगा इनको नौकरी। चलिए ठीक है, ये अलग अलग बातें। सर चाचा, किसकी सरकार? सरकार सपा की आएगी। सपा की? क्यों? कि किसानों के साथ बहुत अन्याय हुआ है। अच्छा। एक कीले ठोकी गई जो अंग्रेज सरकार ने छोड़ पाई, जो अंग्रेजों ने किया, जो इस सरकार ने किया। किसानों का शोषण और जवानों का शोषण किया और शिक्षा का बिल्कुल नाश हो गया। ठीक है, स्कूल बंद है। ठीक है, 2 साल से स्कूल बंद है, वो कोरोना काल था। आप तो युवा हैं, किसकी सरकार बना रहे हैं? बीजेपी की। बीजेपी की क्यों? क्योंकि सर बीजेपी में एक तो सुरक्षा, दूसरी बात ये एक ईमानदारी वाला काम है जो भी है। और मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि जो ये रोजगार में कह रहे हैं, तो सर जनगणना का भी एक विषय है, उस पर भी होना चाहिए। ठीक है, कुछ और है आपके खजाने में तो निकालिए। हाँ, हमारा ये पक्का विश्वास है कि अच्छा शासन सुशासन होने के कारण बीजेपी पुनः यूपी में आ रही है। एक दोहा इसका ही कि कमल 300 से अधिक सीट जाएगा जीत, गाएंगे 10 मार्च को सभी जीत के गीत। धन्यवाद। ठीक है, ठीक है। जल्दी से एक आखिर में क्या कहना चाहेंगे? इस बार सरकार बनाएंगी कांग्रेस? पूरे बहुमत की सरकार हम बनाएंगे। 10 तारीख को इनको बता देंगे, ये अपना झोला उठा के गोरखपुर से। आखिर में आपके पास आऊंगा, बीजेपी का पक्ष आखिर में, क्योंकि जवाब देंगे वो। इस बार क्या लग रहा है, किसकी सरकार? क्योंकि भीम आर्मी, आप भीम आर्मी से हैं, लेकिन क्या पिछड़े अल्पसंख्यक इस देश के गरीबों की, कमजोरों की, वंचितों की, उपेक्षितों की, पीड़ितों की एक आवाज है और चट्टान की तरह हर गरीब के साथ में खड़े हैं। हाथरस में जब भूलगढ़ी प्रकट हुआ तो भारतीय जनता पार्टी के लोग, कांग्रेस के लोग, सपा के लोग, अपना दल के लोग, 13 दल के लोग, महान दल के लोग घरों में बैठ के मजाक बना रहे थे और चंद्रशेखर आजाद पुलिस की बैरियरों को तोड़ के उस परिवार को न्याय दिलाने के लिए भूलगढ़ में पुलिस से संघर्ष कर रहे थे, सरकार से संघर्ष कर रहे थे, योगी आदित्यनाथ से लड़ने का काम कर रहे थे, नरेंद्र मोदी से लड़ने का काम कर रहे थे, उस बेटी को न्याय दिलाने का काम कर रहे थे। इस बार बीएसपी सरकार बनाएगी या किसी की सरकार बनवाएगी? 10 तारीख को इनको मालूम पड़ जाएगा कि सरकार किसकी बन रही है। और ये अपने घंटों की तैयारी कर रहे हैं, तो इनके तो घंटे बजने ही बजने हैं। बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी। बड़े बड़े दावे और वादे किए जा रहे हैं विपक्षी पार्टियों की तरफ से। बीजेपी आखिर में क्या कहना चाहेगी? बीजेपी यही कहेगी कि वो ईमानदारी और स्वच्छ प्रशासन के पक्ष में 350 सीटें यूपी में आ रही हैं, पुनः योगी जी की सरकार बनने में 350 सीटों का दावा किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। विपक्षी कह रहे हैं उनकी सरकार बनेगी। ये है हाथरस की जनता और यहाँ के जो मुद्दे, यहाँ की जो बातें निकल कर आई है वो आपके सामने। फिलहाल एक नई जगह से एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।